मध्य प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कंपनियों को दिए करोड़ों के टेंडर्स और कर्मचारी हो रहे हैं अब परेशान और लोगों को सैलरी 3-3, 4-4 महीने से नहीं मिली और उन्हें वो सुविधाएं भी नहीं मिली जो एक कर्मचारी को मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है। आइए बात करते हैं क्या समस्या है और किन समस्याओं को लेकर आउटसोर्स कंपनी के लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं। सुनते हैं। आउटसोर्स कर्मचारी जो है वो एक पूरी प्रक्रिया के तहत अपॉइंट किए जाते हैं जिसमें ठेकेदार का भी इन्वॉल्वमेंट होता है जी। तो कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत के कारण आपके हक मारे जा रहे हैं। यस, ठेकेदार के कारण भी मारे जा रहे हैं और विभागों की लापरवाही, विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। विभाग काम लेना चाहते हैं पर सैलरी नहीं देना चाहते। हम ठेकेदार के पास जाते हैं तो वो कहते हैं विभाग से पेमेंट नहीं आई है, और विभाग के पास जाते हैं तो आप हमारे कर्मचारी नहीं हो, आप ठेकेदार के कर्मचारी हो, आप ठेकेदार से बात कीजिए। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का शोषण हो रहा है। कलेक्टर को ज्ञापन दिया है जी। अगर यहाँ से भी कोई आपके फेवर में निर्णय नहीं होता तो आगे क्या होगा? आगे हमने अभी सरकार के विधायक माननीय भगवान दास समनानी जी के को भी ज्ञापन दिया था 5 तारीख को गांधी भवन में। उनके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को अपनी बात पहुंचाई है। इसके अलावा हम अगला हमारा जो क्या स्टेप है, ये हम श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर को धरना प्रदर्शन करेंगे वहाँ पे जाके। अभी कितनी संख्या में आप लोग यहाँ पधारे हैं? यहाँ लगभग 100 लोगों की संख्या है और कितने कर्मचारी इससे प्रभावित हो रहे हैं? इससे लाखों कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। 2 लाख कर्मचारी हो रहे हैं और ये भोपाल की स्थिति नहीं है, ये पूरे प्रदेश की स्थिति है। कोई कमीशनबाजी का खेल तो नहीं चल रहा है यहाँ पे? यस, बिल्कुल चल रहा है। अब इस चीज़ को मेरे पास कई सारी ऐसे प्रूफ है जो लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि साहब हमारी तो पेमेंट इतनी आ रही है, अब हमको पेमेंट इतनी मिल रही है। अब इस पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और सरकार यदि मुझसे प्रूफ मांगती है तो मैं प्रूफ दूंगा। मेरे पास लिखित में कई सारी चीज़ें हैं। दिक्कत तो हमारी ये है और बाकी जगह पे सब जगह मतलब अदर स्टेट में देखा जाए तो वहाँ पे रेट बढ़ रहा है, कलेक्ट्रेट सही हिसाब से बढ़ रहा है, पर यहाँ एमपी में अभी तक नहीं बढ़ रहा है। आउटसोर्स वाले मतलब काम कर रहे, इसका मतलब ये तो है नहीं कि हमारी कोई लाइफ नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, कुछ है नहीं। आज भले ज्वाइन हुए पर हमारे साथ वाले जो लोग हैं वो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। 15 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए। तो इस हिसाब से कलेक्टर को कुछ तय करना चाहिए ना। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले जो हैं आप उन पर ध्यान दो या तो पूरा प्राइवेट सेक्टर पर ध्यान दो। एटलीस्ट आउटसोर्स वाले जो हैं, इतनी बड़ी एजेंसी है, सब लोग हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। उनका भी घर परिवार है, वो लोग भी अपना घर किस स्थिति में चला रहे हैं और कैसे चला रहे हैं उन पे भी ध्यान देना। हम लोग आरबी एसोसिएट में सेड मैप के द्वारा ज्वाइन हुए हैं। मैं दीपक सिंह हूँ, युवा आउटसोर्स सामाजिक कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष। आज हम जो है कलेक्ट्रेट में अपना ज्ञापन प्रस्तुत करने आए हैं जिसमें कि हमारे भाई लोग जो कि सभी विभागों में कार्यरत हैं उन कर्मचारियों की जिनकी सैलरी 2-2, 3-3 महीने से नहीं हुई है, जिनको ईपीएफ समय पे नहीं मिल रहा है, ईसीएस समय पे नहीं मिल रहा है, वेतन विसंगति हो रही है। कभी जो है कहीं कहीं पे सैलरी का ऊपर नीचे हो रहा है, कहीं कलेक्ट्रेट रेट पे मिल रहा है, कहीं श्रम विभाग के रेट पे मिल रहा है, और कई किसी डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि भाई सेंट्रल से वर्किंग कर रहे हैं तो उनकी सैलरी कुछ है और हम लोगों की सैलरी कुछ हो रहा है। तो इसलिए हम आज कलेक्ट्रेट साहब पे ज्ञापन देने आए हैं और ऐसा अगर इस पर आगे कार्रवाई नहीं होती तो इसके लिए हम भी आगे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। बोनस की जो कंडिकाएँ वगैरह होती है जो अनुबंध में छोड़ दी जाती है, जो प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के मध्य जो अनुबंध निष्पादित होता है उसमें कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलती है वो उनके द्वारा छोड़ दी जाती है ताकि भविष्य में कर्मचारी उसके लिए कभी लड़ाई ना लड़ सके और उनका शोषण हो सके। बाकी वेतन की जो है सभी लोग देख ही रहे हैं कि मैं दिनेश कुमार यदुवंशी कार्यकर्ता हूँ, मैं आउटसोर्स के। कुछ विभागों में बोनस दिया जाता है, कुछ विभागों में बोनस नहीं दिया जाता। तो हमारा आपके माध्यम से निवेदन किया कि आप श्रम कार्यालय भोपाल के जो भी कंट्रोल करते हैं उनको ये आदेश जारी करें कि सभी कार्यालयों में एक जैसा मतलब चले कानून, क्योंकि सरकार एक ही है। ये ऐसा तो नहीं है जिन कार्यालयों में बोनस मिल रहा है तो बीजेपी सरकार में और हम कांग्रेस सरकार के कार्यालयों में काम कर रहे हैं। सरकार एक ही है तो सबका नियम एक जैसा लागू हो सब में। तीसरा, समय पे वेतन नहीं आ पाता सर। कई सारे लोग हैं जिनको 2-2 महीने से पेमेंट नहीं आई। पीडब्ल्यूडी में 2 महीने से 8 महीने से पेमेंट नहीं आई। और यदि हम काम कर रहे हैं सरकार का, सरकार ही हमारी नहीं सुनेगी तो हम किसके मतलब ठेकेदार जो बीच में है उसको ठेकेदार से बोलते हो, कहते विभाग से पेमेंट नहीं आ रही। विभाग के पास जाओ तो वो कहते ठेकेदार के आदमी है, तुम ठेकेदार से बात करो। तो ऐसे में हम अपने घर वालों का, अपनी बीवी बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? ये समस्या सर, और ये हर डिपार्टमेंट में हो रही है। डिपार्टमेंट का केंद्र सरकार का बजट जो है लैप्स हो रहा है और हम लोगों तक हमारी सैलरी नहीं आ रही है। दूसरा सर, सेवा सुरक्षा बिना कारण बिना नोटिस दिए अधिकारी जब भी चाहते हैं तब निकाल देते हैं। अधिकारी का और ये ठेकेदार का मन बदला और निकाल देते हैं लोगों को। तो एकदम आदमी 8-8, 10-10 सालों से काम कर रहा है और एकदम से अचानक निकाल दिया जाए तो वो अपने बीवी बच्चों का
एकदम सड़क पे आ जाता है और उसकी मानसिक स्थिति आप समझ सकते हो कैसे करें। किसी को माँ बाप की दवाई चल रही है, किसी के बेबी बच्चे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसके घर का लालन पालन कैसे होगा सर। तीसरा सर ईपीएफ और ईएसआई कटता है हमारी पेमेंट से, पर हमारे खातों तक नहीं पहुंचता है, तो इस पर थोड़ा कड़क निर्देश जारी हो। दूसरा, भोपाल के जितने भी शासकीय कार्यालय हैं उनमें अभी एरियस का श्रम कार्यालय में इंदौर ने एक आदेश जारी किया था कि जो भी एरियस बकाया है इन लोगों का, तो कुछ पेमेंट कुछ शासकीय कार्यालयों में एरियस मिल गया, कुछ में अभी तक नहीं मिला है। इसकी हमने पूरी एक सूची बनाई है, वो हम आपको दे रहे हैं। तो जिनमें एरियस नहीं मिला उनका एरियस का भी भुगतान कराने की कृपा करें। बाकी आप लोग बताइए, आपके कौन कौन से विभाग हैं जिनमें अभी तक सैलरी नहीं हुई है। सर मेरा पीडब्ल्यूडी विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, पंचायत राज है, मंत्रालय है, सभी में सैलरियों की प्रॉब्लम है। वेतन तो बढ़ता था, जैसे पिछली बार बढ़ा 25 रुपये बढ़ा, 6 महंगा जो बढ़ा वो 25 रुपये, इससे ज्यादा कुछ हाँ लिखे हुए हैं। हाँ वो ज्ञापन 250 गैस के रेट बढ़ते हैं, अब 25 रुपए पेमेंट बढ़ती है। समोसे तक 15 रुपए हो गए 7 से। तो सर 7 कैसे छोड़ देंगे? खाना दूसरे ही छोड़ सकते हैं सर। वेतन हर 5 साल में रिवाइज होता है, 10 साल में। सर ये सब हमारे लोगों हम लोगों के लिए ही क्यों है? नहीं मतलब हम लोगों से इन द सेंस आप भी उसी में आ रहे हैं ना, आपको भी जो पेमेंट केंद्र से मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है क्या? तो सर जैसे हमने इससे पहले श्रम कार्यालय में दिया था एक ज्ञापन, वहाँ पे अभी तक कोई मतलब उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग ये तो ज्ञापन आप जो देंगे ना तो कलेक्टर के माध्यम से जाता है, माध्यम से कोई भी लेगा जाएगा उसी हिसाब से प्रोसीजर दिलवा देंगे हम आपको। आप वो तो थोड़ा आधा देखो भाई थोड़ा